नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जब प्लान करते हैं तो दो ऑप्शंस आपके सामने निकल कर आते हैं कि मुझे लमसम में निवेश करना चाहिए या फिर मुझे एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है और आपके लिए लमसम ज़्यादा बढ़िया है या आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बढ़िया है। कैसे आप 2025 में अपने निवेश को एक सफल निवेश बना सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लमसम एक साथ पैसा निवेश होता है, एसआईपी धीरे धीरे हम पैसा निवेश करते हैं। पैसा तो निवेश होना है सीधा स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये दो तरीके हैं निवेश के, तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है वो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ क्लियर होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी कब हमारे लिए क्या सही हो सकता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, उन पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, वीडियो को देखने के बाद ना आपको अब कुछ पूछने की किसी से या समझने की या कहीं से वीडियो देखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी कि मुझे एसआईपी करनी चाहिए या फिर मुझे लमसम करना चाहिए या फिर इन दोनों के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या जो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है। कोशिश मैं यही करता हूँ कि जो भी टॉपिक हो बिल्कुल डिटेल में वो क्लियर हो जाए। एसआईपी वर्सेस लमसम, पहले एक बेसिक डिफरेंस पर बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, इधर मैं एसआईपी रखता हूं और इधर मैं यहां लमसम रखता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, एसआईपी क्या है, आप बिल्कुल इसको एक बेसिक तरह से समझिए। एसआईपी क्या है, जैसे कि आप ईएमआई पे करते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पर ली है, आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, तो एसआईपी ठीक उसी तरह हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। लमसम क्या है, जैसे कि आपको बैंक में पैसा फिक्स करना होता है, जैसे कि हम बैंक में एफडी कर देते हैं कुछ पैसे की, उसको हम लोग कहते हैं लमसम निवेश। यानी कि अगर आप हर महीने कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एक साथ कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब एसआईपी में क्या होगा, अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं तो आप हर महीने की कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे, 5 कर ली, 7 कर ली, आपने 9 रख ली, जो भी आप रखेंगे उस तारीख को आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। वहीं लमसम में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कहीं से कुछ पैसा आया, 50,000 आए या फिर 1 लाख आए, जो भी आए, और वो सीधा आपने उस डेट में 5 में या 7 में या 9 में जो भी डेट थी, आपने सीधा उस पैसे को एक साथ निवेश कर दिया, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है एसआईपी में और लमसम में। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, कब एसआईपी बेटर है, कब लमसम बेटर है, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है कि क्या कब एसआईपी बेटर है। चलिए देखिए, रेगुलर इनकम, मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हैं, आपकी हर महीने सैलरी आती है, तो आपके लिए एसआईपी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आती है, तो आप 7 या 8 तारीख अपनी एसआईपी की अपनी जो डेट है वो रख लीजिए। उस डेट में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपकी एसआईपी डिडक्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, आपको मार्केट में कब निवेश करना है कब नहीं करना है, इन सब चिंताओं से आप बच जाएंगे। आपकी रेगुलर इनकम आ रही है और आप पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट हाई लग रही है, यहां एसआईपी में आपको ये भी चिंता नहीं रहेगी कि मार्केट हाई है या मार्केट लो है। आप तो हर महीने अपनी एसआईपी टाइम पर पे करेंगे, कभी मार्केट हाई है कभी मार्केट लो है, दोनों कंडीशन में आपका पैसा निवेश होगा। डिसिप्लिन चाहिए, अगर आपको अपने निवेश में डिसिप्लिन लाना है, देखिए क्या होगा, लमसम में तो आप डिसिप्लिन नहीं ला पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हर महीने लमसम करूंगा 40,000 का या 50,000 का, तो उसमें डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में लाते हैं। एसआईपी क्या है, आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है, क्योंकि जो डेट एसआईपी की आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस डेट को ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से और निवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन अगर आपको चाहिए तो एसआईपी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। न्यू इन्वेस्टर्स, अब मान लीजिए कोई बिल्कुल नया है, अभी म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो लमसम करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। एसआईपी उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। सिंपली 2,000, 4,000, 5,000 जो भी करना चाहे निवेश, एक छोटे अमाउंट से शुरुआत भी हो सकती है, वो नए इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। हर महीने अकाउंट से पैसा कटेगा, निवेश होगा, थोड़ा सा मार्केट की समझ बढ़ेगी, उसके बाद वो चाहे तो इजीली लमसम भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ बताए हैं, ये एसआईपी अगर कोई करना है तो उसके लिए ये वाले ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, उनके लिए एसआईपी ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, कब लमसम बेटर है, लमसम कब आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईपी ही बढ़िया ऑप्शन है, लमसम भी अच्छा ऑप्शन है।
आपके पास आइडल फंड्स हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आया है, आपको कहीं से बोनस मिला है, या आपका रिटायरमेंट का कुछ फंड है, या कहीं से भी आपके पास कुछ एक मुश्त पैसा आया है। उस पैसे को अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं ताकि डाइवर्सिफाइड रहे पैसा, तब आप लमसम निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि इस समय मार्केट महंगी है या फिर मार्केट इस समय सस्ती है। अगर आप उस समय पर लमसम करते हैं, आपने सही टाइम पर लमसम किया, तो ये एसआईपी के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी बनाकर दे सकता है। क्योंकि एसआईपी क्या है, हर महीने निवेश है। मान लीजिए आपकी जो एसआईपी की डेट है वो 5 तारीख है, 5 तारीख को आपकी एसआईपी डिडक्ट हो गई आपके अकाउंट से, लेकिन मार्केट महंगा था। वहीं 7 या 8 तारीख में क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन आ गया। उस समय पर आपकी एसआईपी तो डिडक्ट हो चुकी है, तो आपका पैसा उस समय निवेश नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लमसम करना है और मान लीजिए 8 तारीख को मार्केट में करेक्शन है, आपको मार्केट की नॉलेज है, तो आपने जो 8 तारीख को लमसम किया है वो आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, मार्केट में करेक्शन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है। मान लीजिए आपने जो लमसम किया है, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 साल 5 साल के लिए किया है, आपने 8 से 10 साल तक का आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो बिल्कुल लमसम फिर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ हो सकता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, एसआईपी वर्सेस लमसम टैक्सेशन की बात करते हैं। देखिए, टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, यहां 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एलटीसीजी और एसटीसीजी। देखिए, टैक्स में यहां कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप एसआईपी कर रहे हैं चाहे आप लमसम कर रहे हैं। डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। एलटीसीजी और एसटीसीजी को पहले समझ लीजिए कितना लगेगा। एलटीसीजी जो कि करंटली 12.5% है, ठीक है, और यहाँ छूट भी है आपको कितनी, 1.25 लाख, ये आपको यहाँ छूट भी मिलेगी। एसटीसीजी कितना है, 20% है। एसटीसीजी तब लगेगा अगर आप अपने निवेश को 1 साल से पहले निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, मान लीजिए आपने एसआईपी की है, आपने एसआईपी जनवरी में की, ठीक है, आपने लमसम जो किया वो भी जनवरी में किया। यहाँ एसआईपी है और यहाँ लमसम है, ठीक है। अब आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो आपने जनवरी में भी करी, वो आपने फरवरी में भी इंस्टॉलमेंट दी, वो आपने मार्च में भी दी। इस तरह से आप हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं, ठीक है। लमसम आपने यहाँ किया था जनवरी में। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे एसटीसीजी बचाना है, जो कि 20% है, जो भी प्रॉफिट आप यहाँ गेन करते हैं। आप क्या होगा, जनवरी से जैसे ही आपका ये साल पूरा हो जाएगा तो आप एसटीसीजी के दायरे से बाहर हो जाएंगे, आप एलटीसीजी पर चले जाएंगे। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी आपने जनवरी में भी पे करी, फरवरी में भी करी, मार्च में भी करी। जब आपकी एसआईपी को चलते हुए 1 साल होगा तब आप एसटीसीजी से बाहर नहीं होंगे। एसटीसीजी से बाहर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी जो आपने जनवरी में पे करी थी। फरवरी के लिए जो आपका एसटीसीजी से बाहर होंगे आप, वो फरवरी के महीने में होंगे। यानी कि जो आपका एक एक निवेश है, जो आपकी एसआईपी है, वो हर एक अलग निवेश है। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, यहाँ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लमसम में तो क्लियर है कि मैंने 1 जनवरी को लमसम किया और जब मुझे पूरा 1 साल हो गया तो मैं एसटीसीजी के दायरे से बाहर आ गया। उसके बाद जब मैं पैसा विड्रॉल करूंगा तो 20% ना लग के 12.5% लगेगा और 1,25,000 की छूट भी मिलेगी। एसआईपी को जब 1 साल होता है तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट को 1 साल हुआ है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अगले महीने 1 साल होगा, तब उसको आप विड्रॉल करेंगे, तब आप इसके दायरे से बाहर। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा यहाँ समझना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, एसटीपी का पॉइंट मैंने यहाँ ऐड किया है। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर कुछ लोग लमसम करना ही चाहते हैं कि भैया हमें लमसम निवेश करना है, ठीक है, ठीक है, तो लमसम कैसे कर सकते हैं, एसटीपी का यूज कर सकते हैं। आपको जो लमसम करना है, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ये आप लमसम करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन 5 लाख रुपए को एक लिक्विड फंड में डाल देंगे, लिक्विड फंड में, ठीक है। अब लिक्विड फंड में आपका पैसा रहेगा और वहां से आप क्या करेंगे, एसटीपी लगा सकते हैं। 50,000 रुपये महीना की एसटीपी लगा दीजिए। लिक्विड फंड से हर महीने 50,000 रुपये निकलेंगे और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। फंड आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि किस फंड में जाना है। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि ये जो आपके 5 लाख रुपए है ना, ये एक डेट में निवेश ना होके 50,000 रुपये हर महीने निवेश होंगे, तो ये
10 महीनों तक निवेश होंगे। तो 10 महीनों में मार्केट के अप में, मार्केट के डाउन्स में, यानी कि आपको एवरेजिंग का बेनिफिट इजीली मिलेगा और जो लमसम आप करना चाहते थे वो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि लिक्विड फंड में ना डालूं, पैसा अपने पास ही रखूं और जब मार्केट में करेक्शंस हो तब मैं निवेश करूं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन पैसा लिक्विड फंड में डाल देने से क्या होगा, जितने दिन आपका पैसा लिक्विड फंड में रहेगा वहां भी आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ आपको वहां भी मिलेगी। इसलिए एसटीपी लमसम के लिए बढ़िया ऑप्शन है। अब देखिए 2025 में क्या बेस्ट है। अब तक ये वैसे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि 2025 में देखिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए एसआईपी बढ़िया है, आपको मार्केट की नॉलेज है तो आपके लिए फिर लमसम बढ़िया है। आप दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मार्केट में एसआईपी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मार्केट की नॉलेज आपको हो गई होगी। आप मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि मार्केट में कुछ करेक्शन है तो आप थोड़ा बहुत पैसा लमसम कर दीजिए। अगर ज़्यादा पैसा लमसम करना है तो एसटीपी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था कि 2025 में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बढ़िया है या फिर आपके लिए लमसम का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।